हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। आपके अपनी कंचन मैम का हिंदी विद कंचन मैम के यूट्यूब चैनल में सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एक संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। यह कहानी कहानीकार गुरबचन सिंह जी की है। कहानीकार गुरबचन सिंह ने अपनी संवादात्मक कहानी में प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना जताने का आग्रह किया है। पालतू जानवर अनुपयोगी हो जाने पर भी उनका पालन पोषण करना मनुष्य का कर्तव्य है। हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए तथा देश की एकता के लिए ज्ञान सिंह और करामत अली की तरह हमें नित्य सर्वधर्म समभाव को अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ के अध्ययन अध्यापन संबंधी हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे। इस लक्ष्मी संवादात्मक कहानी द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है। ऐसे ऐसे किरदार हैं इसमें और इन किरदारों से हमें क्या सीख मिलती है ये देखते हैं। गाय इस पालतू जानवर की उपयोगिता से हमें परिचित कराया गया है। हिंदू धर्म में गाय की महिमा के बारे में छात्रों को अवगत कराया गया है। ज्ञान सिंह और करामत अली की आदर्श और सर्वधर्म समभाव को पुष्ट करने वाली मित्रता से परिचित किया है। पालतू जानवर अनुपयोगी हो जाने पर उनके साथ क्रूरता से नहीं बल्कि आत्मीयता से पेश आने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम एवं दया की भावना जगाई है। खेतीबाड़ी से संबंधित पूरक व्यवसायों से परिचित कराया है। कृषि प्रधान भारत में पालतू जानवरों के महल पर रोशनी डाली है। जीवन में आने वाली समस्याओं का धैर्य के साथ सामना करने की प्रेरणा दी है। संवादात्मक कहानी विधा की विशेषता से परिचित करवाया है तथा उसके प्रति रुचि निर्माण की गई है। आत्मकथा निबंध की विशेषताएं बताकर उसके लेखन का अभ्यास भी इस संवादात्मक कहानी लक्ष्मी द्वारा कराया गया है। लक्ष्मी इस संवादात्मक कहानी द्वारा सर्वधर्म समभाव, हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है या क्या होना चाहिए, हमारी समान सांस्कृतिक विरासत क्या है, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकात्मता, ये सारे जो आधारभूत तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। यानी इस कहानी द्वारा हमें ये सारे आधारभूत तत्व समझ में आते हैं। निर्णय क्षमता, रचनात्मक विचार, प्रभावशैली, विचार विमर्श, पारस्परिक सहसंबंध, तनाव का समायोजन कैसे किया जाता है, ये सारे जो जीवन कौशल हैं, ये जीवन कौशल भी इस कहानी द्वारा हमें सीखने को मिलते हैं। भूत दया, मित्रता, आत्मीयता, सदाचार, परोपकार, ये जीवन मूल्य जो है, ये जीवन मूल्य भी इस कहानी द्वारा हमें सिखाए गए हैं। संक्षिप्त में इस पाठ में क्या बताया गया है, कौन से जीवन मूल्य अपनाए गए हैं, ये संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहेंगे। तो देखते हैं संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। करामत अली के लड़के रहमान द्वारा गाय लक्ष्मी को बुरी तरह से पीटा जाता है। लक्ष्मी का भयभीत हो जाना, यानी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी एक गाय है। तो इस गाय को करामत अली का लड़का जो है रहमान, उसके द्वारा पीटा जाता है और लक्ष्मी भयभीत हो जाती है, उछल कूद करने लगती है। करामत अली को बहुत बुरा लगता है। बथान में जाकर गाय को प्यार से वह थपथपाता है। करामत अली की पत्नी का जख्म पर रोगन लगाना, यानी रोगन लगाने की सलाह देना। देखिए, अगर किसी जानवर को पीटा जाता है, बुरी तरह से बेरहमी से मारा जाता है, तो उसको जख्म होने की संभावना होती है और जख्म होने बाद उस पर मरहम लगाया जाता है। तो ये जो मरहम यानी रोगन लगाना, ये यहाँ पर
रोगन लगाना जो है ये यहाँ पर करामत अली की पत्नी जो है वो उन्हें सलाह देती हैं कि गाय ज़ख्मी हो चुकी है, गाय को ज़ख्म हो गया है और उस पर मरहम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। गाय ने दूध न देने पर उस पर डंडे चलाने वाले रहमान पर करामत अली गुस्सा उतारते हैं। सही बात है। अगर हमारे घर में पालतू जानवर को किसी ने पीटा तो उसकी वजह न जानते हुए बुरा लगता है कि उसे क्यों पीटा जाता है। इसीलिए जानवरों को, बेजुबान जानवरों को पीटना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी जानवरों से प्यार करने की जो सीख है वो सीख हमें यहाँ पर मिलती है। आगे देखते हैं। अब करामत अली की पत्नी ने तो रोगन लगाने की सलाह दे दी। उसके बाद रहमान पर करामत अली गुस्सा होकर बरस पड़े। करामत अली द्वारा रोगन भी लगाया गया, यानी मरहम भी लगाया गया। किसे? तो लक्ष्मी को। ज्ञान सिंह और करामत अली पड़ोसी थे। एक ही कारखाने, एक ही विभाग में दोनों नौकरी करते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बड़ा शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध जो है वो गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। अगर धंधा होता तो उसके पास सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि और भी गायें होती। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसने अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? यानी लक्ष्मी को स्वीकार करने की जो दरख्वास्त है वो ज्ञान सिंह ने की, क्योंकि ज्ञान सिंह जब काम पर जाता था तो लक्ष्मी की देखभाल नहीं कर सकता था। तो हुआ यूँ कि करामत अली ने पालने के लिए लक्ष्मी को रख लिया। इस तरह लक्ष्मी का करामत अली के घर आगमन हुआ। करामत अली द्वारा लक्ष्मी की अच्छी देखभाल की गई। लक्ष्मी बूढ़ी हो चली जा रही थी। दूध देना उसने लगभग बंद कर दिया था। बिना दूध के पालना, यह समस्या बहुत बड़ी थी। उसको लेकर करामत अली के घर में बहुत चिंता होने लगी। रमज़ानी और रहमान गाय बेचने का आग्रह करने लगे। रमज़ानी यानी करामत अली की पत्नी और रहमान की माँ। तो रमज़ानी और रहमान का गाय बेचने का बहुत आग्रह हुआ यानी उन्होंने काफ़ी बार करामत अली से गाय बेचने की बात की। बूढ़ी गाय को पालने वाले बहुत थे। बूढ़ी गाय को पालने वाले थे, उसका ख़रीदना किसी ने असंभव था। अभी बच्चों देखिए कि दूध देती गाय जो है वह पालने में और जो दूध न देने वाली गाय है वह पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पर गाय पालते हैं, भले वो दूध दे या ना दे। गाय को हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है, इसके लिए उसे घर के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसकी हर रोज़ पूजा की जाती है, देखभाल की जाती है, उसे खाना खिलाया जाता है। खाना यानी चारा दर्रा आदि सब खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है। यहाँ पर करामत अली का घर जो है जैसे तैसे चलता था और उस पर से न दूध देने वाली गाय उसको पालना
यह तो असंभव था। इसके बाद करामत अली ने अपने मित्र नईम के साथ अपना दुख बांटा। रहमान और रमज़ानी की भूमिका ऐसी थी कि उन्होंने बहुत विरोध जताया। गाय को कसाई के पास जाने न देने का इरादा बताया। गाय का भूख प्यास से परेशान हो जाना, यानी गाय भूख प्यास से परेशान हो जाती थी। चारा दर्रा आदि के लिए न पैसे थे न कुछ, जो भी कुछ था उन्होंने सब खत्म कर दिया था घर में। इसीलिए गाय का भूख से परेशान होना लाजमी था। रहमान का ले जाकर, यानी गाय को रहमान कहीं लेकर गए और वहाँ पर बांध कर आ जाना, यानी वहाँ पर रहमान कहीं बाहर जाकर गाय को बांध कर आ गए। वहाँ से दौड़कर, यानी वो जो गाय को यानी लक्ष्मी को जहाँ रहमान ने बांधा था वहाँ से वो दौड़ गई और दूसरी गाय का चारा खा जाती थी। तो उसका मालिक बड़ा परेशान हो जाता था। घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, रुपयों का अभाव था और बिना दूध वाली गाय को पालने में ये सभी असमर्थ थे। करामत अली का लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ आना, यानी आखिर में यह इन्होंने सोच लिया, करामत अली ने सोच लिया कि गाय को कसाई खाने में कैसे दिया जाए। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वह बात उसे जची नहीं। करामत अली को वह बात उसे ठीक नहीं लगी, क्योंकि बड़े प्यार से करामत अली ने ज्ञान सिंह से वो गाय को लक्ष्मी को लेकर पाला था। इसीलिए करामत अली ने आखिरी में यह तय किया कि लक्ष्मी को कहाँ छोड़ाएं, लक्ष्मी को छोड़ाएं गौशाला में, क्योंकि गौशाला में बहुत अच्छी तरह से इन जानवरों की देखभाल की जाती है। तो बहुत ही मजबूर होकर करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ आने का फैसला लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उनके घर में पैसों की किल्लत थी और उस किल्लत की वजह से वे गाय का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे ठीक तरीके से, ऐसे उस गाय को तकलीफ में डालना इन्हें मंजूर नहीं था। इसीलिए करामत अली आखिरी में गाय को लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ आए। तो इतनी मार्मिक संवादात्मक ये कहानी है और ये कहानी जो है ये बहुत ही मूल्य, संवैधानिक मूल्य कहिए या फिर जीवन कौशल कहिए, आधारभूत तत्व जो आपको बताए थे वो तत्व इस कहानी से हमें सब सीखने को मिलते हैं। बच्चों, जर्सी गाय, ये जो लक्ष्मी है ये जर्सी गाय थी और जर्सी गाय जो है बहुत दूध दिया करती थी, जो कि ये लक्ष्मी जो है बूढ़ी होती चली जा रही थी, इसीलिए उसने दूध देना बंद कर दिया था। तो ये जर्सी गाय के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि जर्सी गाय भारत में कई नस्लों की गाय हैं वो पाई जाती हैं। जर्सी गाय उन्हीं नस्लों में से एक है। जर्सी गाय विदेशी नस्ल की गाय है। वह संकरित है, काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में से यह दूसरे क्रमांक पर है। हम आशा करते हैं कि आपको यह लक्ष्मी जो संवादात्मक कहानी है ये पसंद आई और इस कहानी का जो संक्षेप में आपको हमने अभी सब बताया है, जो ब्यौरा दिया है, वो आपने अभी यह जो लक्ष्मी पाठ है यह पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक में से यह लक्ष्मी पाठ पढ़ना है और शब्दार्थ जो दिए गए हैं, शब्द संसार जो दिया गया है, यह शब्द संसार आपने लिखना है अपनी कॉपी में। तो कुछ और भी शब्द हैं जिनके अर्थ आपको हम देना चाहेंगे, तो इस वीडियो के साथ साथ आप यह शब्दार्थ लिख लीजिए। उसके बाद स्वाध्याय की बारी आती है तो स्वाध्याय भी आपको दिया जाएगा। प्रथम शब्द है तैश। तैश यानी गुस्सा। बथान। बथान यानी गाय बैल के लिए रहने का स्थान। सिहरन। सिहरन यानी कंपकपी। रोगन। रोगन का मतलब है दवा मिलाया हुआ तेल। कबूलना। कबूलना यानी स्वीकार करना। मवेशी का अर्थ है
कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दर्रा, जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। धंधा यानी व्यवसाय, ये सभी को पता है। खैरियत यानी कुशलता। हौका, हौका का अर्थ है दीर्घ निश्वास। दुहना, पशु से दूध निकालना। मर्जी, मर्जी यानी इच्छा। पुआल, धान के सूखे डंठल जिसमें से दाने निकाल दिए गए हों। खली, खली का अर्थ है तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। सानी, सानी का अर्थ है चारा, खली आदि मिला हुआ पशुओं का खाना। पाठ के नीचे जो दिया गया स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय आपने पूर्ण करना है और इस स्वाध्याय में आकृतिबंध है, संजाल पूर्ण करना है, उत्तर लिखने हैं, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन करना है, कारण लिखने हैं, हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखने हैं, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखना है, गलत वाक्य सही करके लिखना है। यह जो स्वाध्याय है यह आपने पूर्ण करना है। बच्चों, यहाँ भाषा बिंदु दिया है और भाषा बिंदु में वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको वाक्य पुनश्च लिखने हैं, तो ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करके 12-15 वाक्यों का परिच्छेद आपने लिखना है। तो ये जो विराम चिन्ह इन्होंने दिए, ये तालिका दी है, इनका उपयोग आपने एक परिच्छेद लिखना है और उसमें करना है। उपयोजित लेखन में किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा आपने लिखनी है, यानी ये एक आत्मकथनात्मक निबंध है और कोई भी पालतू प्राणी जैसे कि गाय है, कुत्ता है, उनकी कहानी, घोड़ा है, आप उनकी आत्मकथा लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि यह संवादात्मक कहानी आपको समझ में आई होगी। पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ने के बाद और भी गहराई से समझ में आएगी। यदि कोई शंका है तो कृपया हमें ज़रूर 9422081128 पर बताएं। उन शंकाओं का निरसन किया जाएगा। धन्यवाद, आपसे जल्द ही मिलेंगे।